क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा के साथ क्या होता है, हमारी आत्मा कहाँ जाती, क्या होता है और हमारे शरीर के साथ क्या होता है, कैसा है, मृत्यु के बाद क्या है, क्या होता है। इसके विषय में हम परमेश्वर के वचन से थोड़ा देर मनन चिंतन करेंगे। तो आइए मेरे साथ सबसे पहले वचन को निकालिए। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 6 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुने। मृतकों में कोई तेरा नाम नहीं लेता, अधलोक में कोई तेरा स्मरण नहीं करता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस दुनिया में बहुत सारे विश्वास हैं, अलग अलग तरीक़े से विश्वास है, अलग अलग तरीक़ा से सोच है, धारणा है। देखिए, मैं कुछ बातों को आपके पास, आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। उसके बाद हम परमेश्वर के वचन की ओर, जो वचन पढ़े हैं उसके ओर हम बढ़ेंगे। सबसे पहले विश्वास क्या है कि मरने के बाद इंसान फिर से जन्म लेता है। मरने के बाद इंसान के जो शरीर है वो मिट्टी में मिल जाता है, उसे जला दिए जाते हैं, वो ठीक है, लेकिन आत्मा जो है वो अमर है और वो फिर से जन्म लेते हैं इंसान के रूप में, फिर से जन्म होते हैं। इस प्रकार से वो प्रक्रिया चालू ही रहते, मरते हैं फिर जन्म लेते हैं, मरते हैं फिर जन्म लेते हैं। ये एक प्रकार से सोच है, विश्वास है। बहुत सारे समाज में इस प्रकार के सोचते हैं, विश्वास करते हैं और हमारे कुछ विश्वासी भाई भी इस प्रकार से ही सोचते हैं। और दूसरी एक सोच है, विश्वास है, वो क्या है कि यदि हम अच्छे जीवन बिताए हैं इस दुनिया में, धार्मिक जीवन, दान दक्षिण किए हैं, दान वगैरह किए हैं, लोगों को मदद करते हुए हम जीवन बिताएं, परमेश्वर के संगति में रहें, परमेश्वर को पूजा पाठ में हम ज़्यादा भक्तिमय जीवन बिताए हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हमें स्वर्ग में लेकर जाते हैं। मृत्यु के बाद हमारे आत्मा को, हम तो इस मिट्टी में मिल जाते हैं, या दफनाते हैं तो मिट्टी में जाते हैं, या जला देते हैं तो राख हो जाते हैं, ठीक है, वो बात अलग। और हमारी जो आत्मा है उसके साथ क्या होता है कि परमेश्वर स्वर्ग लेके जाते हैं। लेकिन यदि हम बुरे कर्म किए हैं, बुरे कर्म, अच्छे कर्म नहीं किए, बुरे काम किए हैं, चोरी किए हैं, मारपीट किए हैं, व्यभिचार के पाप किए हैं, इस प्रकार से बहुत सारे पाप किए हैं, तो क्या होगा, जन्म तो लेगा वो इंसान, लेकिन वो कुत्ते के जन्म लेंगे, या समझो सुअर में जन्म लेगा, या यूँ समझो कि बकरी जन्म लेगा, या यूँ समझो कि बिल्ली, चूहा, मेंढक, सांप, इस प्रकार से वो बनता, जन्म लेता है। ऐसे एक और सोच है। और दूसरी प्रकार के और एक सोच क्या है मालूम है कि मृत्यु के बाद हम शरीर को दफना देते हैं, नहीं तो जला देते हैं, लेकिन उसकी आत्मा अगर उसको जो कुछ चाहिए तो नहीं मिला है, तो वो क्या है, इस संसार में भटकते रहता है, इस संसार में घूम रहा है। मैं ऐसे भी बहुत सारे विश्वासियों को जानता हूँ जो इस प्रकार से बातें करते हैं। मेरे पिताजी ख़त्म हो गया, मुझे सपना में दिखाई देते हैं, उसकी आत्मा इस दुनिया में भटक रहे हैं, उसके शांति के लिए क्या कर रहे हैं, बहुत जगह में जाके प्रार्थना करवा रहे हैं, और बहुत लोगों में को खाना भी खिला रहे हैं कि मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिल जाए। यहाँ तक कि कैथोलिक विश्वासी क्या करते हैं, मिसा चढ़वाते हैं कि मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिले। इस प्रकार से विश्वास है, सोच है। और बहुत सारे सोच है, विश्वास है, सोचते हैं, विश्वास करते हैं, अलग अलग धर्म में अलग अलग प्रकार के क्या बोलते हैं, विश्वास करते हैं। लेकिन आज जो हम परमेश्वर के वचन में पढ़े हैं उसमें लिखा है, मृतकों में कोई तेरा नाम नहीं लेता। किसका? परमेश्वर का इस नाम नहीं लेते। और आगे लिखता है, अधलोक में कोई तेरा स्मरण नहीं करता। क्या लिखा है? मृतकों में कोई तेरा नाम नहीं लेता। मृतकों में, मृत्यु जो जिसके हो चुके हैं उसके शरीर को तो जला देते हैं या दफना देते हैं, ये सबको मालूम, लेकिन उसकी आत्मा के बारे में कहता है, मृतकों में कोई तेरा नाम नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? आगे लिखता है, अधलोक में कोई तेरा स्मरण, अधलोक में कोई तुझे स्मरण नहीं करता।
कहाँ पर? अधलोक में। मृतकों में कोई तेरा नाम नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि अधलोक में कोई तुझे स्मरण नहीं करता। अधलोक में तो मृत्यु होने के बाद सभी की आत्मा, देखो ऐसा नहीं है कि हम विश्वासी हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं, हम प्रभु के भक्त हैं, इस्राएली हैं, इसलिए उसकी आत्मा अधलोक में जाते हैं, विश्राम करते हैं, ऐसी कुछ बात नहीं। सभी जितने भी मानव जाति है, मानव जो जन्म लिए हैं, उन सभी की आत्मा कहाँ जाते हैं? अधलोक में। क्यों? विश्राम करने। वहाँ ना ही पूजा पाठ है, ना ही काम है, और ना ही स्मरण करते हैं, वहाँ सिर्फ विश्राम करते हैं। कहाँ पर? अधलोक में। मेरे प्रियो भाई और बहनों, इसे और गहराई से समझने के लिए आइए हम एक वचन को और पढ़ेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए उपदेशक ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 10 से। मैं आप पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुने। तुम्हारे हाथ जो भी काम करे उसे पूरी लगन के साथ करो, क्योंकि अधलोक में जहाँ तुम जाने वाले हो वहाँ ना तो काम है, ना विचार, ना ज्ञान और ना प्रज्ञा। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहाँ पर इस्राएलियों को कहता है परमेश्वर कि तुम्हारे हाथ जो भी काम करे उसे पूरी लगन के साथ करो। क्यों? क्योंकि अधलोक में जहाँ तुम जाने वाले हो, कब? मृत्यु के बाद जब तुम्हारी आत्मा जहाँ जाने वाला है, कहाँ जाने वाला है? अधलोक में जाने वाला है, वहाँ ना तो काम है, ना विचार, ना ज्ञान और ना प्रज्ञा। तो वहाँ क्या है? जहाँ हमारी आत्मा मृत्यु के बाद जाने वाला है, वहाँ सिर्फ विश्राम है, वहाँ नींद ही नींद है, आपको सोना है और कुछ काम नहीं है। मेरे प्रियो, आज आप परमेश्वर के वचन के अनुसार ही विश्वास करने वाले व्यक्ति बने, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या कोई भी हो। इस दुनिया के सभी मानव जाति के लिए ये परमेश्वर के वचन है। जो भी मृतक के मृत्यु हो जाने के बाद, जो भी मनुष्य है, कोई भी मनुष्य हो, उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उसकी आत्मा जो है अधलोक में विश्राम करने के लिए जाते हैं। क्या के लिए जाते हैं? विश्राम के लिए जाते हैं। ना ही वो कुत्ता में जन्म लेते हैं, ना ही बिल्ली बनते हैं, ना ही वो इस दुनिया में भटक रहे हैं, जिसके लिए हमें पूजा पाठ करना चाहिए, जिसके लिए हमें बहुत सारे पैसा खर्चा करना है लोगों को खाना खिलाकर। ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। और ना ही वो ईश्वर के पास जाकर हम सब के लिए प्रार्थना करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी मृतकों के जो आत्मा है वो अधलोक में क्या कर रहे हैं? विश्राम कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। इसके छोड़ अगर हम और कोई विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में विश्वास करते हैं, विरुद्ध में बोले तो कैसे? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मृतकों के आत्मा कहाँ जाते हैं? अधलोक में। अब हमारे विश्वास क्या है कि मेरे पिताजी की आत्मा या मेरी माता जी की आत्मा, मेरे भाई या बहन या जो भी खत्म हो गया, उसकी आत्मा इस दुनिया में घूम रहे। तो ये क्या हो गया? परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हो गया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो भी मृतक है उसकी आत्मा कहाँ जाता है? अधलोक में जाकर विश्राम करते हैं। लेकिन हम क्या विश्वास कर रहे हैं कि हमारे जो मृतक है, जो भी उनकी आत्मा इस दुनिया में भटक रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन के विरोध में विश्वास कर रहे हैं। और अगर हम परमेश्वर के वचन के विरोध विश्वास करेंगे तो हमें कुछ सफलताएं नहीं मिलेंगे, उल्टा हमारे नुकसान होगा, हमारे हानि होना चालू हो जाएगा। आप एक चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है। और ना ही कुत्ता बिल्ली में जन्म लेते हैं, और ना ही वो नरक में है, ना ही स्वर्ग में है। कब तक? जब तक उसके न्याय नहीं होगा तब तक वो कहीं नहीं जाता, सिर्फ अधलोक में विश्राम करता है। समझ के बातों को। आइए हम परमेश्वर के एक वचन को और पढ़ेंगे अच्छे से गहराई से जानने के लिए। सॉरी, मेरे साथ निकालिए संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 28 और 29 वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, इस पर आश्चर्य ना करो,
वह समय आ रहा है जब वे सब जो कब्रों में है उसकी वाणी सुनकर निकल आएंगे। सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे और कुकर्मी नरकदंड के लिए। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, इस पर आश्चर्य ना करो, वह समय आ रहा है जब वे सब जो कब्रों में है, कहाँ पर है बोल रहा है, जो सभी मृतक कहाँ पर है, कब्रों में है, जिसे कहा जाता है अधलोक। समझ गए, जिसे अधलोक भी कहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं परलोक कहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मृत्यु लोक बोलते हैं, जहाँ मृतक के जो आत्मा है जमा होते हैं उस लोक। इस प्रकार से अलग अलग उसके बारे में बताए गए हैं, बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है जो कब्रों में है वो क्या करेंगे, उसकी वाणी सुनकर, किसकी, जो प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन पर जो तुराही के साथ, जब धुनी के साथ जब आएगा, उसकी आवाज़ सुनकर सब जी उठेंगे। कौन जी उठेंगे? सभी लोग, जो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, ईसाई है, कोई भी हो, जो मर चुके हैं और जो अधलोक में पड़े हुए हैं, उसकी आत्मा विश्राम कर रहे हैं, वो सब उसकी आवाज़ को सुनकर जी उठेंगे, बाहर निकल जाएंगे एक नए शरीर को धारण करके, और प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सम्मुख उपस्थित होगा। क्यों? यहाँ पर लिखा है सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे और कुकर्मी नरकदंड के लिए, नरक में डालने के लिए। जो कुकर्मी हैं, जो कुकर्म किए हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, जानने के बाद भी पाप करते हुए जीवन बिताए, वो सब नरक में डालने के लिए, नरक में फेंक देने के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे, एक महिमामय शरीर को धारण करेंगे। उसी प्रकार सत्कर्मी भी, जो धार्मिक है, वो सभी लोग भी महिमामय शरीर को धारण कर जीवित हो जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन बिताने के लिए कहाँ पर प्रवेश करेंगे? स्वर्ग के राज में। तो मेरे प्रियो, इससे पहले, ये न्याय के पहले कोई ना स्वर्ग जाता है और ना ही कोई नरक में जाते हैं, ना ही किसी का और पुनर्जीवन जन्म होते हैं, ना ही किसी की आत्मा इस दुनिया में भटक रहे हैं। आज आप समझ गए होंगे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। मृत्यु हो जाने के बाद सभी मनुष्य की आत्मा जो है वो अधोलोक में विश्राम के लिए चले जाते हैं। अब हो सकता है किसी का आत्मा को क्या करते हैं, कोई लोग जादूगर या ओझे वाले लोग, जो तंत्र मंत्र करने वाले लोग हैं, वो लोग उठाते हैं, कुछ कार्य के लिए बुलाते हैं। वे भी ऐसा होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, सभी आत्मा को बुला सकते हैं, क्योंकि उसके पास वो तंत्र मंत्र रहते हैं, शक्ति रहते हैं। इस प्रकार से, क्योंकि हम इसके विषय में कहाँ पर देख सकते हैं, सामुएल के पहले ग्रंथ में हम देख सकते हैं, अध्याय 28 में पद संख्या 3 से जब आप पढ़ेंगे तो सामुएल के बारे में यहाँ पर लिखा है। सामुएल की मृत्यु हो चुकी थी और उसके देश रामा जो है वहाँ पर उसके दफन विधि किए थे, लेकिन जो साउल उस टाइम के राजा थे वो परमेश्वर के विरोध में गए और परमेश्वर ने उसे त्याग दिया और परमेश्वर उसे कोई जवाब नहीं देता था। इसलिए जब अरामी लोग ने उसके साथ युद्ध करने के लिए जब पड़ाव डाला तो ये भयभीत हो गया और इसने क्या किया, ना ही परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है तो, और परमेश्वर मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूं, इस प्रकार के सोचकर वो ओझे वालों को बुलाकर पता लगाने के लिए कहा और उसके पास जाकर उसने मेरे लिए तंत्र मंत्र, अपने लिए तंत्र मंत्र करने के लिए लगाए। और उस ओझे वाले जो बाई थी उसने वो अपने तंत्र मंत्र के द्वारा किसको उठाए? सामुएल को उठाया। यहाँ पर जब पढ़ेंगे 14 से 28 के 14 से पढ़ेंगे तो वहाँ पर पूरा उसके बारे में दिए हैं। तो मैं आपको सिर्फ 15 को पढ़ता हूँ। सामुएल ने साउल से कहा, तूने क्यों मेरी शांति भंग की है? क्यों मुझे ऊपर बुलाया है? किसे कहता है? सामुएल साउल से कहता है कि तूने क्यों मेरी शांति भंग की है? वो कहाँ थे? मरने के बाद कहाँ था? कहाँ गया था वो? वही अधलोक में विश्राम कर रहे थे।
इसीलिए तो वो उसे जो तंत्र मंत्र करने वाली बाई, ओझा करने वाली बाई जब उसे उठाता है, मृत्यु लोक से जब बाहर निकाल बुलाए उसने मंत्र के द्वारा, तो सामुएल बाहर आने के बाद कहता है साउल से, तूने क्यों मेरी शांति भंग की है, क्यों मुझे ऊपर बुलाया है, क्यों मुझे ऊपर बुलाया, मैं तो नीचे आराम से सो रहा था। इस प्रकार से बातें हैं। तो मेरे प्रियो, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी आत्माओं को मरने के बाद बहुत सारे लोग हैं जो अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए मंत्र तंत्र के द्वारा उठाते हैं, वो बात तो ठीक है, लेकिन इस दुनिया में नहीं भटकते, वो फिर से जाकर विश्राम करता है। जब कार्य हो जाते हैं, जैसे जिस प्रकार साउल को उठाए, साउल से पूछता सामुएल को बाहर निकाले, बाहर बुलाए, सामुएल बाहर आए, कहाँ से, अधलोक से, और उसके साथ साउल जो था वो बातचीत किए कि उससे बोले कि परमेश्वर मुझे त्याग दिया है, परमेश्वर मुझसे बातचीत नहीं कर रहे, ना नबियों के द्वारा, ना किसी सेवक के द्वारा, ना मुझे सपने के द्वारा, कुछ भी संकेत नहीं दे रहे, बातचीत नहीं कर रहा है, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। तो उसने फिर सामुएल फिर कहता है कि मैंने तो पहले बताया कि तुझे परमेश्वर ने त्याग दिया है, अभी आज मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आज तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, आज तुम्हारे पूरे परिवार का सफाया होने वाला है। इस प्रकार से वो बताता है ना। उसके बाद क्या हुआ, फिर जाकर वो विश्राम करने लगा। कौन, सामुएल, जो नीचे से उठा था और वो अपने काम किया, उससे बातचीत किया और उसके बाद फिर जाकर सो गया। यही है, उसकी आत्मा नहीं भटकते। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होता कि बेफजूल की आत्मा भटक रहे हैं, ऐसा नहीं, विश्राम करते हैं। तो आज हम समझ गए हैं मृत्यु के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती है, अंधलोक में विश्राम करने के लिए जाते हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं। अगर आप इसके छोड़ दूसरे विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर के विरोध कार्य कर रहे हैं, आपको कोई सफलता नहीं मिलेगा, उल्टा आपका नुकसान होना चालू हो जाएगा, और होगा ही, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि मृत्यु हो जाने के बाद सभी आत्मा अधोलोक में विश्राम करने जाते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखे हैं। तो मेरे प्रियो, इसी के अनुसार आप विश्वास कीजिए। परमेश्वर पिता आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करें। आप सभी को जय यीशु।